आज मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा। आज मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज पटना में नहीं हूँ। तो चलिए, आज की जो हम लोग बिहार का करंट अफेयर्स कर रहे हैं और इसमें आज का हम लोग दिसंबर का स्टार्ट करेंगे। तो गुड इवनिंग टू ऑल। बताएं कौन कौन है प्रेजेंट, बताएंगे आप मुझे। और मैं पहले कह देता हूँ, सबको अपना आंसर लिखना है, ठीक है। मैं रहूँगा, आपके रिप्लाई भी करूँगा। आप सबको अपने अपने आंसर्स को लिखना है और इसको सीरियसली देखना है। मैं कहूँगा दोस्तों में शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक भी करेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मोटिवेटेड मैं रहूँगा, ठीक है। आज बाबा ऐसे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी अपने गुरुदेव आनंद सर से मिला दिल्ली में, बड़ा अच्छा लगा। गुरु पूर्णिमा पे उनका आशीर्वाद लिया। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस मंत्रालय द्वारा मिशन दक्ष शुरू किया गया है। मिशन दक्ष स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री इन बिहार। तो कोई बताएंगे आंसर क्या है, बट मैं ये बता दूं, पहले समझते हैं कि मिशन दक्ष क्या है। तो मिशन दक्ष में देखें तो क्लास 3 टू क्लास 8 के जो वीक स्टूडेंट हैं, जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं, उनको हम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, इनको हम लोग बेटर पढ़ा रहे हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं कि हर दिन 3:30 से लेकर 4:15 PM तक, मतलब हर दिन इनकी 45 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। और इसमें हर टीचर को 5 चिल्ड्रन का क्या करना है, एक ग्रुप बनाकर उनको मेंटर करना है। ये कब से लागू हो रहा है, तो 1 दिसंबर 2023 से, इसीलिए न्यूज़ में, ठीक है। तो ये अब इसको कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा, क्या कृषि मंत्रालय देखेगा, नहीं क्या परिवहन देखेगा, नहीं क्या श्रम संसाधन देखेगा, नहीं। आंसर क्या है बताइए, आंसर है बी, शिक्षा मंत्रालय। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान कब स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शांति से। सबसे पहले देखते हैं कि हरियाली मिशन कब से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन है जल जीवन हरियाली अभियान, हम कह रहे हरियाली मिशन। तो हरियाली मिशन 2012 में लॉन्च की गई थी, 2012 में, ठीक है। और उसमेम क्या किया गया, 2012 में जब ये स्टार्ट किया गया, उस समय के हमारे जो ऑनरेबल CM नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने 381 मिलियन क्या किया, प्लांट्स, ट्रीज़ लगवाए। कोई मुझे बता सकता है 381 मिलियन कितने होते हैं? आपको पता है 1 मिलियन में 10 लाख, तो 381 में कितने हो गए, जोड़ के मुझे बताओ जल्दी से। तो ये जो हरियाली मिशन है वो 2012 में स्टार्ट किया गया था। और इसका एक और फ़ायदा देखा गया था हरियाली मिशन का, कि उस समय जो हमारा ग्रीन कवरेज था वो 9% से बढ़कर 15% हो गया था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट हमारे ऑनरेबल CM ने जल जीवन हरियाली अभियान 2 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट किया। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, पहला आंसर है नहीं, दूसरा आंसर है नहीं, तीसरा आंसर है नहीं। आंसर मेरा क्या है, क्योंकि जल जीवन हरियाली 2019 में स्टार्ट हुआ, सिर्फ हरियाली मिशन 2012 में स्टार्ट हुआ। अब इसको किस लिए स्टार्ट किया गया था, तो क्लाइमेट चेंज, बदलता जो क्लाइमेट चेंज है उससे फाइट करने के लिए। और ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस बार का जो COP28 हुआ, जो COP28 हुआ, हमने देखा COP28 कहाँ हुआ, दुबई में। वहाँ पे बिहार को भी इनवाइट किया गया था और उनके इस इनिशिएटिव के लिए प्लस एग्रीकल्चरल जो रोड मैप है उसके लिए बहुत उनको बधाई दी गई, बहुत अप्रिसिएट किया गया। देखिए, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी जो 100 फीट की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। तो आप बताएं कहाँ स्थापित की गई है, पटना में की गई है क्या, नहीं। तो बताइए कहाँ की गई है, राजगीर में, वो भी नहीं। तो वैशाली में, वो भी नहीं। आंसर इज बोध गया। अब ये जो 100 फीट है इसका पूरा मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा मेजरमेंट क्या है, इस बात का आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो इसका पूरा मेजरमेंट हम देखें तो ये कि पूरा मेजरमेंट क्या है, 100 फीट लॉन्ग है, 30
फीट आपको ये डायमेंशन रखेंगे याद, क्योंकि पूछ सकता है। 30 फीट हाई है एंड जो इसमें 24 फीट जो है वो वाइड है। तो 100 फीट लंबा, 24 फीट वाइड एंड 30 फीट है। ये कितना बड़ा, मैं बताऊं, ये मूर्ति है, आप सोच सकते हैं। और उसमें भगवान बुद्ध की है। इसका मतलब पूरे देश विदेश से, श्रीलंका, थाईलैंड, जहाँ जहाँ, जापान, चाइना, जहाँ जहाँ से इसको माना जाता है, सब जगह से लोग इसकी इनॉग्रेशन में आए थे। ठीक है, बोध गया में ये मूर्ति लगाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा बन गया? तो ये चौथा का आंसर बता सकते हैं क्या? ये IGMS पटना है क्या? PMCH पटना है क्या? SHMK से पटना है क्या? नहीं, आंसर हमारा क्या है? एम्स पटना। पटना पहला इंस्टीट्यूशन बन गया जो ये ड्रोन है उसका परीक्षण किया। कहाँ? रेड जोन में। रेड जोन का मतलब क्या है? एयरपोर्ट के 7 किलोमीटर के रेडियस में। तो इसको परीक्षण लेने के लिए किससे परमिशन लेना पड़ा? तो पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ा। ठीक है, तो ये इसलिए न्यूज़ में था। और ये टेस्टिंग वहाँ पे किया गया। जो उनके डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या था जिन्होंने ये किया? डॉक्टर GK पाल। इन्होंने ये उन्हीं के दिशा निर्देश में इसका निरीक्षण किया गया। ठीक है, अब ये लॉन्च कब होने वाला है? ये लॉन्च होने वाला था 25 जनवरी 2024। उससे पहले इसकी टेस्टिंग की गई यहाँ। तो ये भी डेट याद रखिएगा कि कब लॉन्च होना था और उसकी टेस्टिंग कब की गई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए आपके अनुसार, अब आपको भी जो पता है वो पॉइंट्स को आप लिखते चले जाएंगे चैट बॉक्स में। मैं फिर कहूँगा, एक बार आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी बड़ी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, अपना रिप्लाई देते रहने के लिए, और रिप्लाई देते रहना है। चलिए मूव करते हैं। पाँचवा नंबर कह रहा है CSI की पहली महानिदेशक कौन बनी? ये भी देखिए, फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। विमेन जहाँ भी हैं, महिलाएं, वो हर जगह झंडे गाड़ रही हैं। तो भी कहाँ से? आप देखिए, बिहार से। ये सारे टैलेंटेड पीपल यहीं भरे पड़े हैं। बस अपने स्टेट को कुछ ये लोग योगदान और करें तो हमारा स्टेट भी काफ़ी डेवलप हो जाएगा। तो बताइए 5 का आंसर क्या है? नीलिमा रानी है, प्रतिभा अग्रवाल है, ज्योति सिन्हा है। नहीं, क्या आंसर? नीना सिंह है। नीना सिंह पहली महिला बन गई जो डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF है। ठीक है, अब मेरे को कोई बता सकता है कि जो नीना सिंह जी हैं वो किस कैडर से आती हैं? तो ये राजस्थान कैडर से आती हैं। ये वहाँ की IPS ऑफिसर हैं। लेकिन ये ओरिजिनली हैं कहाँ से? ये ओरिजिनली कहाँ से हैं? तो बिहार से हैं। और बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में दरभंगा से हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग। इनको गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुका है। कब? 2005 में। ठीक है, कौन सा? गैलेंट्री। इनको अपना अच्छा काम करने के लिए पुरस्कार भी मिल चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस व्यक्ति को लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको, कितने लोगों को लगता है A है? बताओ, कितने लोगों को A है? गलत। कितने लोगों को लगता है C है? वो भी गलत। कितने लोगों को लगता है B है? वो भी गलत। आंसर क्या है? संत कुमार चौधरी। तो संत कुमार चौधरी एक बड़ा नाम है बिहार में, जो क्या करते हैं, एक एजुकेशनिस्ट हैं। और इन्होंने क्या क्या काम किया है? तो इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में, स्किल के फील्ड में काफ़ी किया है। और इसी काम करने के लिए जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इनको ये सम्मान दिया। ठीक है, संत कुमार चौधरी को इनको सम्मान दिया गया। ठीक है, और ये इससे पहले ये जो संत कुमार चौधरी हैं वो हैं कहाँ से? आप कोई बता सकता है? बिहार में ये कहाँ से हैं? तो बिहार में ये मधुबनी से हैं। अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में थे ये। क्यों? क्योंकि मधुबनी में इन्होंने एक एग्रीकल्चर पे कॉन्फ्रेंस कराई थी, एक एग्रीकल्चर पे सेमिनार कराया था। और इस सेमिनार में पूरी दुनिया से बहुत सारे एम्बेसडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, यूरोपियन कंट्रीज से। तो इसलिए ये बड़ा काफ़ी न्यूज़ में था। चलिए
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2022-23 में देखें तो बिहार में टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन है, तो बता सकते हैं क्या 300 मेट्रिक टन है, क्या 250 मेट्रिक टन है, क्या 1.5 लाख मेट्रिक टन है। नहीं, आंसर मेरा क्या है, बी 200 लाख मेट्रिक टन हमारा रहा और ये रिकॉर्ड रहा। ठीक है, और इसमें भी एक बड़ी बात खास देखने को मिली कि पहली बार हमने देखा कि पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन रहा, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन पहली बार जो है वो काफ़ी अच्छा रहा और ये 31 क्विंटल पर हेक्टेयर कितना अनाज देकर 31 क्विंटल पर हेक्टेयर जो कि बिहार में एक रिकॉर्ड था। ये किस वजह से हुआ, ये एग्रीकल्चर रोड मैप की सक्सेस है, जहाँ फोकस आप देखें तो सीड पे फोकस, इरिगेशन पे फोकस, टेक्नोलॉजी पे फोकस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब की वजह से हम लोगों को क्या मिला, 200 लाख मेट्रिक टन, बहुत रिकॉर्ड तोड़ हमने फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया। चलिए मूव करते हैं 8वें क्वेश्चन पे। कह रहा है मिशन बुनियाद किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो क्या वो खेल के इससे जुड़ा हुआ है, नहीं। बहुत लोगों को लगेगा कि सी आंसर है, बट सी इज़ नॉट द राइट आंसर। क्या कृषि से जुड़ा हुआ है, नहीं, आंसर इज बी। और स्वास्थ्य, मिशन बुनियाद, हेल्थ अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। ठीक है, तो मिशन बुनियाद में क्या है, तो कह रहा है हेल्थ, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेंगे और बेटर करेंगे, गांव में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, इसी के, तो इससे पहले कौन कौन सी मिशन आई थी, तो मिशन 60, ठीक है, मिशन परिवर्तन, और उसके बाद हमने देखा ये सक्सेस होने के बाद हम लोगों ने मिशन बुनियाद लाया, जिसमें एकदम ग्राउंड लेवल पे हम क्या करने जा रहे थे, ठीक, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो उस समय के फॉर्मर जो डिप्टी सीएम उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, फॉर्मर डिप्टी सीएम के कौन थे, तो तेजस्वी यादव थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग पहुंचते हैं। कह रहा है बिहार में एक लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान किया जा रहा है, तो कह रहा है कि ये लॉजिस्टिक पार्क बिहार में बन रहा है, उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो कितना ग्रांट दे रही है, तो उसका सिंपल सा है, क्या 25 से 30% ग्रांट मिलेगा, नहीं। क्या 20 से 25 मिलेगा, नहीं। क्या 10 से 15 मिलेगा, नहीं। आंसर क्या है, बी, 15 से 20% उनको ग्रांट दिया जा रहा है। और उसमें भी कहा जा रहा है कि जो ग्रांट होगा उससे, अभी लॉजिस्टिक पार्क बनेगा तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी हेल्प मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी बहुत फास्ट हो जाएगा, कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये हमको प्रोग्राम याद रखना होगा जब हम मेंस के लिए आंसर को लिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। और ये किसके अंदर सैंक्शन किया गया है, तो बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी इसको बनाया गया है। और बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी कितने साल के लिए बनाया गया है, तो 5 साल के लिए बनाया गया है। और कहा गया है कि हम 15 से जो ये 20% जो है ग्रांट देंगे, और मैक्सिमम अमाउंट कितने देंगे, तो 20 करोड़, ये या मैक्सिमम 20 करोड़ तक हम लोग देंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। कह रहा है पटना के, आप लोग लिख रहे हैं, बता रहे हैं, देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते रहना है। पटना के महावीर मंदिर ने विराट रामायण मंदिर के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो बहुत लोग कहेंगे ए इज़ द राइट आंसर, बट मैं कहूँगा ए इज़ द रॉन्ग आंसर। क्या बी आंसर है, नहीं। क्या सी है, नहीं। आंसर क्या है, डी है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को दिया है। और ये कब तक काम पूरा हो जाने का हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि कब तक हो जाएगा, तो कहते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। और कह रहा है कि ये किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है, ये मंदिर आपने सुना होगा
अंगकोर वाट, ये जो मंदिर जो अंगकोर वाट में है उसी के बेसिस पे है, ठीक है। और अंगकोर वाट कहाँ है तो आप देखिएगा कामपुचिया जो है वहाँ पे है अंगकोर वाट। और ये जो बनाया जा रहा है ये अंगकोर वाट का दुगना है, मतलब दुगना बड़ा है, उसके डबल साइज का है, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब अगेन इससे कहाँ बढ़ेगा, क्या होगा तो टूरिज्म बढ़ेगा। और ये कहाँ मंदिर बनाया जा रहा है, कोई मुझे लिख सकता है कि मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, कोई एनीवन? ये ईस्ट चंपारण में बनाया जा रहा है। और ईस्ट चंपारण में ये कहाँ बनाया जा रहा है तो ये जानकीपुर में बनाया जा रहा है, दिमाग में रखना है। चलिए मूव करते हैं। कह रहा है मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। क्या अजीत आज़ाद हैं? नहीं। बताएं क्या क्या आंसर हमारा हो सकता है। क्या कमलकंठ झा हैं? नहीं। कुमार मनीष अरविंद हैं? नहीं। आंसर क्या है, बासुकीनाथ झा हैं। बासुकीनाथ झा को अपने किस चीज़ के लिए ये सम्मान किया गया है तो आपको दिमाग में रखना होगा उनकी अपनी की बात, बोध संकीर्तन, इसके लिए उनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये पहली बार ये नॉन फिक्शनल कैटेगरी में मैथिली भाषा को वहाँ पे रखा गया था। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। कह रहा है 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 के दौरान बिहार को किस लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये हमारा क्वेश्चन है। बताइए किस चीज़ के लिए हमको अवार्ड मिला। क्या लीची उत्पादन के लिए मिला? नहीं। क्या आम उत्पादन के लिए मिला? नहीं। बहुत लोग होता है कि डी मार देंगे मखाना उत्पादन के लिए, नहीं। अभी हमने देखा ना हमारा फसल उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है, करीब 200 लाख मेट्रिक टन हमने उस फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया है। हमारा जो पर हेक्टेयर हमने देखा वो भी 31 क्विंटल से ज़्यादा हो गया है। तो इन सब के लिए हमको मिला है। आंसर क्या है 14 का ये फसल उत्पादन के लिए हमें ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड किसने दिया था तो अर्जुन मुंडा साहब ने, इन हमारे बिहार के जो ऑफिसर हैं, जो एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी थे, एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी, ठीक है, संजय कुमार अग्रवाल, इनको ये अवार्ड दिया था। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर कह रहा है बिहार डेयरी और कैटल एक्सपो 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया, ये क्वेश्चन है। अब किस शहर में किया गया तो ये आपको बताना होगा, ठीक है। अब बताइए कहाँ हुआ। 13 का आंसर क्या है, क्या गया में किया गया? नहीं। क्या सोनपुर में किया गया? नहीं। क्या मोतिहारी में किया गया? नहीं। आंसर क्या है बी, पटना में किया गया, ठीक है। और ये जो डेयरी और कैटल एक्सपो हुआ इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में फैलाना, किसके प्रति, न्यू ब्रीड्स के प्रति। इसका एक बड़ा अट्रैक्शन था। ये कहाँ कराया गया था तो वेटनरी कॉलेज पटना में कराया गया था। और इसका अट्रैक्शन क्या था, गोलू टू क्या है, एक बफेलो है। और गोलू टू बफेलो पूरा अट्रैक्शन था। इसका दाम कितना बताया जा रहा था 10 करोड़। इसका खाना सुन लोगे तो भाई इसको 5 किलो सेव का जूस पिलाया जा रहा था, ठीक है, 20 किलो दूध पिलाया जा रहा था, ठीक है। इसको चारा अलग से दिया जा रहा था, एसी में रखा जा रहा था, 2 लोग डेली मसाज कर रहे थे, ये बड़ा न्यूज़ में रहा था। चलिए 14 लास्ट 2 क्वेश्चन है, आंसर देते रहेंगे हम लोग। कह रहे बिहार के किस शहर में दिसंबर 2023 के महीने में गंगा जल आपूर्ति योजना शुरू की गई, बताइए। 14 नंबर में हमारा आंसर क्या होगा। क्या जहानाबाद में स्टार्ट किया गया? नहीं। क्या औरंगाबाद में किया गया? नहीं। क्या बिहार शरीफ में किया गया? नहीं। आंसर कहाँ किया गया तो आंसर है नवादा में किया गया। और नवादा का भी मैं पूछूं कि नवादा के किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया तो आपको दिमाग में रखना होगा पौरा विलेज, ठीक है, पौरा विलेज में किया गया। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो नवादा डिस्ट्रिक्ट से किया गया,
ठीक है, ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है। ठीक है, गंगा के ही पानी को क्या किया जा रहा है, स्टील के पाइपलाइन को बिछाकर फिर वहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट कहाँ किया जा रहा है, तो यहीं ये पौरा विलेज में ट्रीटमेंट किया जा रहा है और वहाँ से लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले ये कहाँ कहाँ पहुँचाया गया है, ये जो गंगा वाटर है कहाँ कहाँ पहुँचाया गया है, तो ये गंगा वाटर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि राजगीर में पहुँचाया जा चुका है, हमने देखा गया में पहुँचाया जा चुका है, हमने देखा बोध गया में इसका मतलब सदर्न बिहार को टारगेट किया जा रहा है। चलिए मूव करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। कह रहा बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 15 तो ए क्या त्रिपुरारी सरन, बी अशोक कुमार सिन्हा, नरेंद्र कुमार सिन्हा, फूलचंद चौधरी, नहीं, आंसर त्रिपुरारी सरन। त्रिपुरारी सरन जो हैं इनको ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और जो बिहार स्टेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट है ये कैसा है, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये किसके अंदर बनी थी, तो हम सबको पता है कि ये कब इस्टेब्लिश्ड हुई, 2006 जून में इस्टेब्लिश्ड हुई। और किसके अंदर इस्टेब्लिश्ड हुई, तो सेक्शन 15 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर इसको क्रिएट किया गया। ठीक है, तो इतनी बातों को दिमाग में रखेंगे हम लोग। ठीक है, और ऑलरेडी फाउंडेशन का बैच कल लॉन्च हो चुका है 22 को, हिंदी का बैच 31 को लॉन्च हो रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखते रहें, हम लोग फिर मिलेंगे कल सेम टाइम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।